इस शहर में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश बहुत अमीर था, पर फिर भी उसे किसी चीज़ की तलाश थी। वह काफ़ी परेशान रहता था, जिस वजह से उसकी पत्नी सीमा ने उसे कई बार समझाया भी। एक बार राजेश परेशान बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर उसकी पत्नी सीमा आई और उसने उससे कहा, सीमा, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? आखिर क्या बात है? आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपको क्या परेशानी है। राजेश, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम भी परेशान हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। बस ऐसे ही। सीमा, फिर भी मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे पूरा जानने का हक है कि आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। तभी वहाँ पर राजेश का एक आदमी आया और उसने राजेश से कहा, सर, आप जिस नक्शे की तलाश कर रहे थे, उसे पास के गांव में एक बुढ़िया के पास देखा गया है। क्या तुम ये सच कह रहे हो? जी हाँ सर, मेरी खबर बिल्कुल पक्की है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद जाकर देख लीजिए। राजेश, ठीक है, मैं अभी वहाँ के लिए निकलता हूँ। सीमा, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी जल्दबाजी में, और किस नक्शे की बात हो रही है? राजेश, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही है और मैं तुम्हें जल्द ही इस बारे में बताऊंगा। और यह कहकर राजेश उसी गांव के लिए निकल जाता है। वह गांव शहर से 5 किलोमीटर दूर उसी के पड़ोस में था। गांव में पहुंचने पर उसने उस बुढ़िया के बारे में पूछा। उस बुढ़िया का नाम किशोरी था। काफ़ी पूछताछ के बाद राजेश आखिरकार किशोरी के पास पहुंच गया और उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई नक्शा है? किशोरी, अरे बाबू, नहीं। किस नक्शे की बात कर रहे हैं? और आप कौन हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। राजेश, मुझे पता है कि तुम मुझे पहली बार देख रही हो, पर तुम्हारे पास जो नक्शा है वो मेरा है। अरे भाई, मेरे पास कोई नक्शा नहीं है, और तुम जिससे बात कर रहे हो वह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। राजेश, पर अभी तो तुम मना कर रही थी कि तुम्हारे पास कोई नक्शा नहीं है। अब जल्दी से बताओ, वह कहाँ है? तुम्हें नहीं पता मेरे पूर्वजों ने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। उन्होंने सारा खजाना कहीं छुपा दिया और मुझे वहाँ तक पहुँचना है, और सिर्फ वह नक्शा है जिसके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। किशोरी, हाँ हाँ, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे बताया था। मैं तुम्हारे पूर्वजों के यहाँ पर ही काम किया करती थी और उन्होंने मुझे यह नक्शा दिया, पर यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। राजेश, क्यों नहीं दे सकती हो? आखिर इस पर मेरा हक है। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? मैं तुम पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें उसका पता नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता है। मैंने उसे कहीं छुपा रखा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ है, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। किशोरी मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं देने वाली हूँ नक्शा। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा एक काम करो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर राजेश सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्योंकि वह उसे अपने मकसद में आधे तक तो पहुँच चुका था। यदि यहाँ से वापस लौटता तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और काफ़ी देर सोचने के बाद राजेश ने किशोरी से कहा, ठीक है, कौन सा काम है तुम्हारा? किशोरी, अरे बाबू, थोड़ा सा मुस्कुरा भी लो, इतनी अकड़ अच्छी नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ पर तुम्हें एक निशान मिलेगा। उसी तरफ चले जाना और गुफा के पास पहुँचना। वहाँ पर तुम्हें वह चीज़ मिलेगी जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजेश वहाँ के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में वह
उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके बारे में किशोरी ने बताया था। उस जगह पर पहुंचकर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है। पहाड़ी पर काफ़ी कोशिश करने पर वह चढ़ पाया और इसके बाद वह उस पेड़ को ढूंढने में लग गया जिस पर निशान लगा हुआ था। और काफ़ी देर ढूंढने पर उसे वह पेड़ दिखाई दिया जिस पर एक तीर का निशान था और वह उसी तरफ चलता गया जहाँ पर उसे एक गुफा मिली। गुफा पे पहुँचने पर उसने देखा वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। आखिरकार इस बुढ़िया ने मुझे ये कहाँ भेज दिया। आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस गुफा में। एक बार मुझे नक्शा मिल जाए फिर मैं इस बुढ़िया को बताऊंगा। यह कहकर जब वह उस गुफा के अंदर जाने लगा उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जिस वजह से उसे काफ़ी डर भी लग रहा था। वह गुफा में जैसे ही घुसा तो उसे एक मशाल मिली और गुफा में कुछ रोशनी हुई। वह उसी के सहारे अंदर बढ़ता जा रहा था और आगे चलने पर उसने देखा कि गुफा के अंदर से एक नदी बह रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गया और उसने उस नदी से एक घड़ा पानी लिया और वहाँ से चला आया और वहाँ से आने के बाद सीधा किशोरी के पास गया। किशोरी के पास पहुँचने पर उसने कहा, लीजिए, आपने इसी नदी का पानी मंगाया था, मैं इसे ले आया। अब तो बताओ वो नक्शा कहाँ है। अरे बाबू, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। और यह कहकर किशोरी ने एक पुराना सा कागज़ निकाला और उस कागज़ को राजेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसी की तलाश कर रहे थे ना। जैसे ही उसने नक्शा खोला तो उसमें बना नक्शा देखकर वो हैरान रह गया। तुमने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला? जब तुम्हें पता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना जुनून था। क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि यह खजाना कोई मामूली नहीं है और इसे उसी को मिलना चाहिए जो इसका हकदार है। काफ़ी लोग मेरे पास आए पर मैंने उन सभी की परीक्षा ली पर वे सभी फेल हो गए। पर आखिर तुम उस परीक्षा में निकल ही गए। राजेश हैरानी से देखता रहता है पर एक बात समझ में नहीं आई, आप मेरे पूर्वजों को कैसे जानती हो? आप तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हो और मेरे पूर्वज तो काफ़ी साल पहले ही मर गए थे, तो फिर आप कैसे जिंदा हैं? इसका रहस्य यह पानी है। तुम जिस गुफा में गए थे उस गुफा में औषधीय पेड़ लगे हुए हैं और उसी औषधीय पेड़ों के बीच वह नदी बहती है। इसके बारे में किसी को नहीं पता, कुछ गिने चुने लोग हैं, उन्हीं को पता है। उस नदी का पानी जो कोई पीता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता और लंबी आयु का वरदान मिलता है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको काफी गलत समझा। मैं सोच रहा था कि आप एक लालची औरत हैं और इसलिए आपने ऐसा कुछ किया। अरे बाबू, मुझे क्या दौलत की तलाश, वैसे भी मेरी उम्र तो पूरी हो चुकी है, अब तो मुझे बस आराम से मरना है। अब तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। यह सुनकर राजेश बहुत खुश होता है। इसके बाद उसी जगह पर जाता है और उस नदी की दूसरी तरफ उसने जब खुदाई की तो वहाँ पर उसे खजाना मिला। खजाना देखकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और फिर वह सारे खजाने को लेकर घर आ जाता है और इसके बाद उसने पूरी बात सीमा को बताई। मुझे बहुत खुशी है कि आप जिस चीज के लिए परेशान रहते थे वह आपको मिल गई, पर आप इतने सारे खजाने का क्या करेंगे? मैं इसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप ऐसा करेंगे। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। और अब वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अगर अब तक मेरे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।